तो अब समझते हैं कि रेटिना सर्जरी में क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभजोत कौर है और मैं द साइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हूँ। रेटिना सर्जरी लगभग अगर मैं ड्यूरेशन में बताऊं तो डिपेंडिंग कि आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें 1 से 1.5 घंटे या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकती है, केस टू केस डिफर करता है। इस सर्जरी में हमारे लेंस और रेटिना के बीच में जो जेली होती है जिसे कि विट्रियस जेली कहा जाता है उसको पहले क्लीन किया जाता है, विट्रेक्टमी होती है और उसके बाद में अगर ब्लड है तो ब्लड को क्लीन किया जाता है, अगर पर्दा उठा हुआ है तो जिस मेम्ब्रेन की वजह से उठा हुआ है उन मेम्ब्रेन्स को क्लीन किया जाता है, रेटिना को दोबारा अटैच किया जाता है और फिर उस स्पेस में जहाँ से विट्रियस जेली हटाई गई है उसमें या तो ऑयल डाला जाता है या गैस डाली जाती है। अगर गैस डाली जाती है तो आप अगले 4 से 6 हफ्ते फ्लाई नहीं कर सकते और अगर ऑयल डाला जाता है तो उसको कुछ समय बाद ऑयल रिमूवल की भी जरूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में एक सेपरेट सर्जरी है। इन पेशेंट्स को फॉलो अप किस तरीके से करना है, तो अगर हम बात करें इंजेक्शन पेशेंट्स की तो मोटा मोटी ज्यादातर इंजेक्शन का असर 4 से 6 हफ्ते का होता है। उन पेशेंट्स को 4 हफ्ते या 6 वीक्स में फॉलो अप करना पड़ता है। हर फॉलो अप में आपका ओसीटी स्कैन रिपीट किया जाता है, हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट कितना है, दोबारा इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एक अच्छी चीज जो डायबिटिक पेशेंट्स में वो ये है कि अगर उनका सिस्टमिक यानी कि ओवरऑल शुगर कंट्रोल इम्प्रूव हो तो उनमें आंखों में लगने वाले इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो जाती है और एक पॉइंट पे खत्म भी हो जाती है। इसीलिए इंजेक्शंस भले ही बार बार लगेंगे लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल कर लेंगे और रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे तो इवेंचुअली इसका एक एंड पॉइंट भी आ जाता है। लेजर्स के बाद में यूजुअली अगर हम पीआरपी कर रहे हैं तो उसे 3 सेटिंग में किया जाता है। पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन इसको हम एक साथ नहीं करना चाहते क्योंकि आंख में सूजन बढ़ने का डर रहता है, तो 3 सेटिंग लगभग 3 to 5 डेज अपार्ट के डिस्टेंस पे हम इसको कवर करते हैं और उसके बाद में एक बार जब लेजर कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को हम पहले 2 महीने की फॉलो अप में फिर ग्रेजुअली उनका फॉलो अप बढ़ा देते हैं अगर उनकी डिजीज हमें कंट्रोल लगती है तो। सर्जरी के पेशेंट में अगेन केस टू केस डिफर करता है। सर्जरी के बाद आप पहले दिन चेकअप पे आते हैं, फिर 1 हफ्ते पे, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते पे एंड देन उसके बाद 1 महीने पे हम चेकअप करते हैं। जबकि हम ऑयल रिमूवल अगर प्लान कर रहे हो तो हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऑयल रिमूवल प्लान होगा अराउंड 4 to 6 मंथ्स बाद में। अगेन ऑयल रिमूवल कब होगा, कैसे होगा, किस समय पे होगा, ये केस टू केस डिफर करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि रेटिना सर्जरी के बाद आपको करनी पड़ती है वो है पोजिशनिंग। आपके रेटिना की सर्जरी के बाद आपके सर्जन आपको बताएंगे कि आपको किस पोजीशन में रहना है। कभी प्रॉप्ड अप यानी सीधे बैठे रहने के लिए बताया जा सकता है या फेस डाउन पोजीशन बताया जा सकता है जहाँ पे आपको सिर बिल्कुल ही अपना फ्लैट यानी कि आप अपने पेट के बल सोएंगे और अपने सिर को माथे के साथ नीचे रखेंगे। इसके अलावा हो सकता है लैटरल पोजीशनिंग यानी कि आप राइट करवट लें या लेफ्ट करवट लें। ये केस टू केस अगेन डिफर करता है, सिचुएशनली डिफर करता है। तो डॉक्टर आपके जो है सर्जन सर्जरी के बाद आपको एक पोजीशनिंग का पर्टिकुलर तरीका बताएंगे जिसको आपको एटलीस्ट फॉर अ वीक 5 to 7 डेज फॉलो करना है। उसके बाद और पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये आपके सर्जन ही आपका रेटिना इवैल्यूएट करने के बाद में आपको बता सकते हैं। फॉलो अप में आप जब आते हैं, फॉलो अप यानी कि सर्जरी के बाद या लेजर के बाद, इंजेक्शन के बाद आप जब चेकअप के लिए आएंगे उस टाइम पे आपकी अगेन ओसीटी स्कैन या फोटो को जांच की जा सकती है। वो डिपेंड करेगा ताकि हम आपके रेटिना या आपके पर्दे की हेल्थ को समझ पाए, कुछ और ट्रीटमेंट देने की जरूरत है नहीं है। फॉलो अप आपका कब यानी कि दोबारा आपने कब आना है, 4 हफ्ते बाद आना है या 8 हफ्ते बाद आना है, ये डिसीजन इन स्कैन्स और आपको क्लिनिकली इवैल्यूएट यानी कि पूरी तरीके से जांचने के बाद ही आपके सर्जन्स बताते हैं, जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एकदम से आपका अगर गैप बढ़ जाए हमारे साथ फॉलो अप आप ट्रीटमेंट लेके अगर आप लॉस्ट टू फॉलो अप यानी कि आप फॉलो अप के लिए ना आए तो आपका पर्दे की बीमारी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है।